अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हो रहा है? एक बात कर ले सिर्फ। कैमरा पीछे कीजिए। कैमरा आपका चेहरा नहीं आता। आप एक मिनट बैठ जाए, तसल्ली से सिर्फ एक मिनट बात सुन ले। आप मेरी बहन है। पहले मुझसे पूछे। आप मेरी बहन है, मेरे अपने घर में भी बहन है। आप सिर्फ 10 मिनट मेरे साथ बात कर ले। बोल्ड कपड़े पहन रहे तो मर्द अपनी नजरें नीचे करें। मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही। वहाँ पे थोड़ी ज्यादा हो जाती है कि उम्र हज ये सब कुछ होता है, तो वहाँ पे इस तरह के काम तो अच्छे नहीं ना लगते। तालीम के बगैर वो कुछ कर ही नहीं सकती। चांद पे जाएगी, पढ़ेगी तो चांद पे जाएगी ना। इंडिया की वजह से चाइना आइसोलेट होकर रह गया। मुस्लिम मस्जिद डिमोलिशन चाइना फेक तो नहीं है ये लोग। इंडिया की जो सोच पाकिस्तान के हवाले से है वो निहायत ही गिरी हुई मैं तो कहूँगी। वो दहशतगर्द पाकिस्तान को कह रहे थे, तो अमेरिका भी कहता है। जो चाइनीज टेक्नोलॉजी है वो इंडियन टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा एडवांस है। हमारे साथ क्या की है? पसंद नहीं करते, हम उनको पसंद नहीं करते, बस बात खत्म। कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर। ठीक है, इमरान खान चोर, नवाज शरीफ चोर, ठीक है, जरदारी चोर। सच मत बोलो, हमने घर भी जाना होता है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दुनिया चाहे कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन ये पाकिस्तानी कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। जहां भारत की सरकार देश को आगे बढ़ाने में काम कर रही है, वहीं आज इन खातून को ऐसा लगता है कि भारत में पाकिस्तान के प्रति भेदभाव है। भारत के लोग हमेशा से ही पाकिस्तान को गलत बताते हैं, जबकि ये लोग यह नहीं देखते हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ कैसा करता है, क्या करता है, पाकिस्तान ने भारत को क्या दिया है। साथ ही अब पाकिस्तान में इस लड़की को देखिए जो कि नशे में आदी हो चुकी है। अच्छे परिवार से होते हुए भी यह रात को सड़कों पर नशे की हालत में भटक रही है। अगर किसी देश का यूथ इस तरह से भटकेगा तो उस देश का भला क्या होगा और वह देश क्या ही तरक्की करेगा। साथ ही इन पाकिस्तानियों को और यहाँ की महिलाओं के अजब गजब रिएक्शन है, जिनकी बातों के न सर है और न ही पैर। भारत से तो इन्हें नफरत है ही, लेकिन जब बात चीन की होती है तो यह लोग चीन के प्रति बड़ी ही उदारता दिखाते हैं। भले ही एक समय बाद चीन इन सबको अपना गुलाम बना लेगा। तो पहले एक बार पूरा वीडियो देखिए और वीडियो का डिस्कशन हम अंत में करेंगे। क्या बात है? आप प्लीज बैठे। बात क्या करनी? आप मेरी पढ़ लिखी हो? क्या करती हैं आप? क्या पढ़ती हैं? जी मैं BBA कर रही हूँ। ठीक है, तो इस काम में आप कैसे आई हैं? बेसिकली हमारी यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा है, हम लोग सारे यंग जितने भी हमारे वहाँ पे यंग गर्ल्स हैं तो वो उसमें सभी सिगरेट पीते हैं। तो बस मुझे भी शौक़ पड़ा था और इस शौक़ ने मुझे इस मुकाम तक मतलब ले आया। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हूँ और मैं इस ज़िल्लत से निकलना चाहती हूँ और ये सब कुछ मुनासिब नहीं है, लेकिन अब मुझे खुद ही समझ नहीं आती। मैंने अपना इलाज तो शुरू किया, मैं घर वालों से यही कह के निकलती हूँ कि मैं बाहर आउटिंग पे जा रही हूँ, लेकिन मैं बेसिकली यहाँ पे आके ये सब कर रही हूँ। जो बॉलीवुड है कितनी बड़ी एक इंडस्ट्री है, ठीक है। इंडिया तो एवर गोइंग कंट्री है। यहाँ पे अगर होली जिस तरह सेलिब्रेट हो रही है, कराची हो गया सबसे बड़ा हब है, इंडियन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स बिक रही हैं यहाँ पे। एक वीडियो आती है हमारे सामने, ये देखिएगा, चाइना के अंदर होली सेलिब्रेट की। कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और वो अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं। ठीक है, बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांम के रखें। हमें सूरत इनफाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो और वो पता चले कि वो मुसलमान घर बाया नहीं पहना हुआ लेकिन हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ अबाए वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताए सलमान की या इस्लाम की बात करते हैं हम, हमेशा पहला फैक्टर औरतों पर अटैक क्यों करते हैं कि अगर औरत का लिबास उसने बाया नहीं पहना हुआ तो वो मुसलमान नहीं लग रही। इस्लाम में तो झूठ भी हराम है, इस्लाम में तो और भी बहुत सी चीज़ें हराम है, इस्लाम में तो चोरी चकारी भी हराम है, इस्लाम में तो किसी की दिल आजारी करना भी हराम है। हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, सीधा करदार कशी पे हम क्यों आ जाते हैं? मुझे ये बताइए। अल्लामा इकबाल का शेर है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। कश्मीर की आड़ में पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा होता है। खड़ा होता है? हाँ जी। कब खड़ा हुआ? हर बार लोन देने में सबसे आगे। आज तक मुझे ये पता है कौन सा इंडिपेंडेंट बनाया चाइना ने किसी एक सेक्टर में? बता दें। लेकिन जब हमें कोई वार के लिए भी कोई जरूरत होगी तो हम चाइना हमारे साथ होगा। आपकी कोई तो बेस्ट फ्रेंड होगी ना? कोई बेस्ट फ्रेंड होगी, वो इतनी कमज़ोर होगी, आप ये चाहोगे कि आप उसको देती रहो, आप उसको खिलाती पिलाती रहो, आप पर डिपेंडेंट रहिए। आप ये चाहोगे कि वो जो है वो किसी पर भी इन्हिसार ना करे, वो खुद इतनी स्टेबल हो कि वो अपनी हर चीज़ खुद देखे। क्या चाहोगी आप? इंडिपेंडेंट हो वो खुद।
ये चाहोगी ना सब चाइना। इंडिया को क्यों सपोर्ट करें? इंडिया ने हमारे लिए क्या किया? इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रही हो? क्योंकि 1947 से पहले हमारी जड़ें वहीं की हैं। तो उसके बाद इंडिया ने हमारे साथ क्या क्या नहीं किया? हमने क्या किया इंडिया के साथ, आप भूल गई हैं? नहीं, हमने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया। हमारी कितनी बीच में उनके साथ लड़ाइयाँ। इंडिया, मुझे लगता है कि वहाँ की जो अवाम है ना, वो करप्ट नहीं है। जब अवाम करप्ट नहीं होगी तो उनका लीडर भी करप्ट नहीं है। तो वो अगर दे भी रहे हैं उस कंट्री को फंडिंग, तो इसका मतलब यही है वो आगे डेवलप कंट्री बनना चाह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो उनसे बहुत ज़्यादा पीछे आ चुका है। आप नहीं जानते मेरी तकलीफ को, मैं अपनी तकलीफ में नहीं, मुझे नहीं लगता डर। क्यों कर रही हैं ऐसे? बेसिकली मुझे डर तो बहुत लगता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं यहाँ से मतलब किस तरह से निकलूँ। ये बहुत मुश्किल है मेरे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। वालेकुम सलाम। आप सिगरेट पी रही हैं यहाँ पर बैठ के, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेजुगियाँ हैं, यहाँ पर नशेई हैं, यहाँ पर आवारा जानवर हैं। डर नहीं लगता आप? नहीं, मुझे नहीं लगता डर। क्यों कर रही हैं ऐसे? मैं इस बात का जवाब नहीं दे सकती। प्लीज़ आप ये कैमरा हटाइए। कैमरे में आपका चेहरा नहीं आ रहा, ठीक है? और आपका नाम भी मैं नहीं चलाता, नहीं पता लगता किसी आप नहीं जानते मेरी तकलीफ को, मैं अपनी तकलीफ में मैं किसी को भी शरीक नहीं करना चाहती। प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें। आप निकलना नहीं चाहती तमाम तर मामला? जाहिर सी बात है, निकलना चाहती है, कौन नहीं निकलना चाहता। आपका घर कहाँ पे है? किस एरिया में? चले एग्जैक्ट एड्रेस ना बताएं, किस एरिया में आपका घर है? गुलबर्ग वाली साइड पे रहती हूँ मैं। अच्छे घर की लगती हैं जी, मेरी फैमिली ठीक है। मतलब क्या करते हैं आपके वालिद साहब? जी, मेरे वालिद जो है डीलर हैं। हमारी फैमिली ठीक ठाक है, हम लोग, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। लेकिन ये है कि बस मुझे नशे की लत लगी हुई है और मैं यहाँ पे आके जो है ये नशा करती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है यहाँ पे आके नशा करना, लेकिन मैं मेंटली तौर पे डिस्टर्ब भी हूँ। कैसे लीडर है वो? मुझे पसंद नहीं है, उसके बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं करती। वैसे ही नहीं पसंद वो मुझे। एक वजह इसी तरह वो इंडिया में ज़रा इंडिया के साथ पाकिस्तान के ज़रा चलते रहते हैं, क्राइसिस वगैरह चलते रहते हैं काफ़ी। मोदी साहब ने क्या कह दिया जो हम उनको इतना डिसलाइक करते हैं? पूरी दुनिया उनको प्रेज कर रही है, बेस्ट लीडर के अवार्ड दे रही है, हम कह रहे हैं हमें पसंद ही नहीं। बस हमारे आज़ादी के कुछ आपस में मसले चलते आ रहे हैं, इस वजह से हम एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं। मसले वही पूछ रहे हैं यार, यही जो वो लोग करते हैं हमारे साथ क्या किया? पसंद नहीं करते, हम उनको पसंद नहीं करते, बस बात खत्म। आज इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत बन गया यार। हम तो कहते हैं मुकाबला करेंगे, आज तो हम ट्रेड करना चाहते हैं। पहली बात है कि अगर अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए, ठीक है? हाँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उसे वो नरेंद्र मोदी का, हाँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता है तो है, ठीक है? तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि इन पाकिस्तानियों को चीन से कुछ ज़्यादा ही प्रेम है। धीरे धीरे इन लोगों को चीन कर्ज देगा और एक समय बाद पूरे पाकिस्तान को अपने कंट्रोल में कर लेगा। पर भला पाकिस्तानी कोई बात कहाँ समझने वाले हैं? आपको क्या लगता है कि पार कर पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।